ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो ज्योमेट्री की दूसरी वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखे ज्योमेट्री के और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया था। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में देखा था और कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व किए थे उससे रिलेटेड। इस वीडियो में हम उसके आगे आज बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि सीटेट या यूपीटेट के एग्ज़ाम्स में मेनली, जिससे कि आप लोग को ये आइडिया लगाने में हेल्प मिलेगी कि क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की ये वीडियो। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एंगल होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा एक्यूट एंगल, जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें जो एंगल होता है वो लेस देन 90 होता है। फिर दूसरा एंगल होता है हमारा राइट एंगल, जिसमें एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। उसी के अकॉर्डिंग जो ट्रायंगल होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें जो हर एंगल होता है, सारे एंगल्स 90 से छोटे होते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। और बात करिए दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल की, उसमें एक एंगल जो होता है ट्रायंगल का वो 90 डिग्री होता है और दूसरे जो दो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। और जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है उसमें एक एंगल 90 से बड़ा होता है और बाकी जो दो हैं वो 90 से छोटे होते हैं। तो ये तो रही ट्रायंगल्स की बात। अब बात करते हैं इनके इंटीरियर एंगल्स के सम की। जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये वाला एंगल x है, ये एंगल y है और ये एंगल z है। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में भी, इन सभी में x y z। तो जितने भी ट्रायंगल्स होते हैं, चाहे किसी भी टाइप्स का हो, चाहे एक्यूट हो, राइट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, सभी ट्रायंगल्स में जो उनके इंटीरियर एंगल का सम होता है वो हमेशा 180 के इक्वल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू, या फिर x डिग्री वाई डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। चाहे किसी भी ट्रायंगल की बात कर लें हम लोग, चाहे एक्यूट की बात करें, चाहे राइट एंगल की बात करें, चाहे ऑब्ट्यूज की बात करें, तीनों में त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग रहता है वो हमारा 180 के इक्वल रहता है। इसी में एक पॉइंट और है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यानी किसी भी ट्रायंगल का बाह्य कोण क्या होता है। जैसे हम बात करते हैं इस वाले ट्रायंगल की, तो बाह्य कोण का मतलब हमारा इस कोण से, त्रिभुज के बाहर का जो कोण है उससे है। इसलिए हम लोग सपोज कर लेते हैं जो बाह्य कोण है, एंगल है, एंगल ए सी डी, इसको हम लोग अगर से जेड मान लेते हैं तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होती है इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। सपोज कर लेते हैं कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो एल, एम और ये है एन। तो जो हमारा जेड का वैल्यू होगा इस वाले एंगल की, तो वो होगी जो एंगल इस एंगल से, यानी वह एक्सटीरियर एंगल से लगा हुआ है, उस एंगल को छोड़ करके जो दो एंगल हमारे बचते हैं उन दोनों का सम z के इक्वल होता है। यानी वह एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। यानी एंगल z, ये वाला एंगल, इज इक्वल्स टू एंगल m प्लस एंगल l प्लस m। और यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि ये हमारा एक लीनियर एंगल बन रहा है बी सी डी। अगर बात करी जाए एंगल बी सी डी की, तो क्योंकि ये एक लीनियर एंगल है तो n और प्लस z, एंगल n प्लस एंगल z हमारा 180 के इक्वल होगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोग को। अब चलिए बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल की बात करी जाए तो एक छोटा सा डेफिनेशन है इसका कि क्लोज डायग्राम ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स, यानी कि जब 3 या 3 से अधिक लाइन सेगमेंट्स एक क्लोज डायग्राम बनाते हैं तो एक पॉलिनोमियल हमारा बनता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, ट्रायंगल एक हमारा पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, ए बी, बी डी और सी डी और ए सी। इस चारों लाइन सेगमेंट मिल करके एक क्लोज डायग्राम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 4 साइडेड है, तो 4 साइडेड वाले क्लोज डायग्राम को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और ये यहाँ पे कुछ टाइप्स लिख रखा है मैंने, जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उसी तरीके से अगर 5 साइड हैं
जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे 5 साइड वाला अगर से क्लोज डायग्राम बन रहा है ABCDE, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। और इस 5 साइडेड फिगर को हम लोग पेंटागन कहते हैं। उसी तरीके से 6 साइड हो या फिर 7 साइड हो, अगर से वो सारे लाइन सेगमेंट से क्लोज डायग्राम बना रहे हैं तो हमारा एक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे पहले की बात करी जाए तो पहले लिख रखा है मैंने कि n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, या फिर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n है। तो चलिए एक पॉलिनोमियल बनाते हैं हम लोग, पेंटागन बनाते हैं। एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो जो हमारा ये तो इंटीरियर एंगल्स हो गए सारे। एक्सटीरियर एंगल हमारा ये वाला पहला एक्सटीरियर है। उसी तरीके से जब साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो ये इस तरीके से हमारे एक्सटीरियर एंगल्स मिलते जाएंगे। पेंटागन इसलिए 5 एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब बात करते हैं इन सभी पांचों एक्सटीरियर एंगल के सम की, यानी एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये इक्वल होता है हमारे 360 डिग्री के। और ना ही केवल पेंटागन के साथ, यानी n की वैल्यू यहाँ पर हमने 5 रख दी, यानी तो पंचभुज या फिर पेंटागन हो गया। तो ना कि केवल पेंटागन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है, बाकी सभी जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। जैसे ट्रायंगल की ही बात कर लें, पहला एक्सटीरियर एंगल यहाँ पर है, दूसरा एक्सटीरियर एंगल ये है, तीसरा एक्सटीरियर एंगल ये है। तो इन तीनों एंगल का सम 360 होगा। एक बात हमको ध्यान में रखनी है, अगर से एक्सटीरियर एंगल हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो सारे एक्सटीरियर एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेने होंगे। जैसे एंगल फर्स्ट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंगल सेकंड, एंगल थर्ड। अगर से यही एंगल की बात करते, ये वाला एंगल अगर हम लोग लेते फिर तो इसके लिए हमको सेकंड एंगल, या फिर ये कह लीजिए सेकंड एंगल ये लेना होता और थर्ड एंगल हमारा ये, यानी यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्लॉकवाइज। तो उस टाइम जो एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हम लोग क्लॉकवाइज लेंगे। तो किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। आई होप ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल के सम की। तो इंटीरियर एंगल के सम या फिर अंतःकोणों के योग के बारे में बात करें तो अगर से किसी पॉलिनोमियल में n साइड हैं तो उनके उस n साइडेड पॉलीगॉन या फिर n साइडेड जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारा, उनके इंटीरियर एंगल का सम, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक पॉलीगॉन है, तो उनके इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 360। तो इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। जैसे किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करें, यानी n की वैल्यू जिसमें 4 होती है, 4 साइडेड पॉलीगॉन की बात करें, जैसे यहाँ पर है हमारा, तो इसके इंटीरियर एंगल का सम होगा 4 - 2 इंटू 180, जो कि 2 इंटू 180 जो होगा 360 डिग्री। उसी तरीके से अगर से कोई पेंटागन है तो n की वैल्यू 5 पुट कर देंगे, हेक्सागन यानी 6 साइड के लिए n की वैल्यू 6 पुट कर देंगे और इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी, इसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस के बारे में। तो हम लोग अब यूपी टेट या फिर जो सी टेट में कुछ क्वेश्चन जो आए हैं ज्योमेट्री से, उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग आसानी से उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करिए पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन टेट 2018 में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइंस हैं और कुछ वैल्यूज़ दे रखी है यहाँ पे एंगल्स की, और हमको y - x यानी y डिग्री - x डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में जाना था और वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में जाना था। तो उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में पूछा है वाई डिग्री माइनस एक्स डिग्री, यानी इसको और इसको माइनस करके जो वैल्यू आएगी हमको वो बताना है। और गिवन क्या क्या है, ये एंगल दिया है एंगल ए ओ, इसको ओ सपोज करते हैं, एंगल ए ओ पी दिया हुआ है और एंगल सी ओ बी दिया हुआ है, ओ डैश मान लेते हैं इसको। अब यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल ए ओ पी और एंगल सी, इसको सपोज कर लेते हैं ए, सी ए और ओ, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल ए ओ पी और ये वाला एंगल सी ए ओ दोनों इक्वल होंगे। तो और ये क्योंकि ये 110 है तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्री हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम्स में हम लोग लिखेंगे नहीं, केवल डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और अगर से बात करें इस वाले एंगल की, तो इस वाले एंगल का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये वाला है, यानी ये एंगल 120 है तो ये वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो एंगल सी ए ओ डैश, जो एंगल सी ए ओ डैश की बात करें तो ये लीनियर एंगल है, यानी ये वाला जो एंगल है पूरा लीनियर एंगल है, यानी इस एंगल की वैल्यू होगी 180, पूरे एंगल की वैल्यू कितनी होगी 180। और यहाँ पर ये वाला एंगल 110 है तो हमारा वाई जो एंगल है, वाई डिग्री है, वो हो जाएगा, क्योंकि पूरा 180 है, ये वाला पार्ट 110 है तो ये वाला पार्ट हमारा 180 माइनस, यानी ये वाला पार्ट ओ ए ओ डैश, ये वाला पार्ट हमारा 180 माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, जो कि आएगा 70 डिग्री, जो कि एंगल वाई है। ये वाले एंगल की तो वैल्यू पता चल गई। बात करते हैं इस वाले एंगल की। इस वाले एंगल में भी हम देख सकते हैं कि जो ये वाला लाइन है हमारा ओ ए डैश बी, ये भी 180 डिग्री है। तो जो एंगल, ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल एक्स की बात करी जाए तो वो हो जाएगा 180 माइनस 120, जो कि आएगा 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं हमको y की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, हमको फाइंड क्या करना है y माइनस एक्स। तो y डिग्री माइनस एक्स डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री, जो क्या आएगा हमारा 10 डिग्री। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, पहला ऑप्शन था 10 डिग्री, दूसरा 20, 30 और 40। इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पहला वाला। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है तो दोनों कोण क्या है। यानी कोटिपूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, और हमको ये पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, ये हमको पता है। क्वेश्चन में दिया क्या है कि दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस यानी अंतर 40 डिग्री है, यानी एक्स, अगर से हम सपोज कर लेते हैं एक एंगल हमारा, पहला एंगल एक्स है तो दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 होता है तो दूसरा एंगल हमारा 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर से दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 90 आना चाहिए। तो उस हिसाब से पहला एंगल हमने x सपोज कर लिया तो दूसरा एंगल 90 माइनस एक्स होगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इन दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो है 40 डिग्री, पहला एंगल है और ये दूसरा एंगल है, इन दोनों का डिफरेंस 40 डिग्री है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको दोनों एंगल्स की वैल्यू बतानी है, यानी x की वैल्यू बतानी है और 90 माइनस एक्स की वैल्यू बतानी है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। x माइनस 90, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 40। यहाँ से x और x 2x माइनस 90 है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी साइड, तो ये प्लस 90 हो जाएगा,
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 65 डिग्री। यानी पहला एंगल हमारा 65 यानी x की वैल्यू 65 डिग्री आ गई। और दूसरा एंगल क्या हो जाएगा जो हमने सपोज किया था 90 माइनस 65। इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो होगी 25 डिग्री। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऑप्शन लिखना भूल गया था। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है 65 और 35 डिग्री, 70 तीसरा है 25 और 65 डिग्री और लास्ट वाला 70 और 110। तो इसको हम डायरेक्टली ऑप्शन को देख के ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है। तो चेक करेंगे कि जो ये हमारे एंगल्स हैं उनका सम 90 डिग्री है या नहीं। तो पहले वाले का सम तो 90 डिग्री नहीं, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा वाला एंगल 120 डिग्री आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री है, तो यानी ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है अगर से दूसरा कोई ऑप्शन 90 डिग्री ना आए ऐड करने पे। ये वाला देख सकते हैं यहाँ पर 180 डिग्री है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो इसके अलावा कोई और 90 डिग्री नहीं है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर से कोई और ऑप्शन दिया होता जिसमें जैसे सपोज करते 60 और 30 दिए होते हैं, अगर इस तरीके से एक और ऑप्शन दिया होता तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों को ऐड करके सॉल्व नहीं कर सकते थे पहले। तो उसके लिए हमको ये पूरा सॉल्यूशन करना होता, फिर जाके ऑप्शन पे टिक करना होता। तो आई होप आप लोग को ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और ये वाला क्वेश्चन टेट 2017 में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जो है कि इसमें फिगर दिया हुआ है और हमको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है और इस फिगर में कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं और जो ऑप्शन है वो 54, 36, 72 और 75 डिग्रीज है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल बी ओ सी की वैल्यू 108 डिग्री है और ये एंगल x है, ये एंगल भी x, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और ये एंगल y है और ये वाला एंगल भी y है, यानी x और ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस वाले ट्रायंगल की, ट्रायंगल बी ओ सी की। इसमें एक एंगल x है, दूसरा एंगल y है और तीसरा एंगल 108 है। जैसा कि हम लोग को पता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो जो सम आएगा वो होगा 180। तो यहाँ से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 72 डिग्री। इसको 180 इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस हो जाएगा, सॉल्व करने पर ये 72 डिग्री आएगा। यानी ट्रायंगल बी ओ सी से x और y, x प्लस वाई की वैल्यू हमको पता चल गई। अब बात करते हैं इस वाले फिगर की, ए बी ओ सी, यानी ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चार साइड वाला एक फिगर है, यानी क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। इसको अगर से अलग से देखा जाए तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ए है, ये बी है, ये वाला पॉइंट ओ है और ये पॉइंट है सी। ये वाला एंगल x है गिवन है यहाँ पर, ये वाला एंगल y है और ये अंदर वाला एंगल जो है 108 डिग्री है। ओ एंगल ओ की वैल्यू हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो एंगल है 108 है और ये पॉइंट हमको पता है कि किसी भी जब एक राउंड होता है हमारा तो 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर 180 है, अगर से बात करी जाए इस पूरे एंगल की तो ये हमारा 360 होगा, 360 डिग्री होगा, जिसमें से ये वाला एंगल, नीचे वाला एंगल हमको पता है 108 है। तो अगर से केवल हमको इस वाले एंगल की बात करनी, इस वाले एंगल को फाइंड करना है, ऊपर वाले को बी ओ सी की, एंगल बी ओ सी जो एक्सटीरियर साइड में है यानी ऊपर की तरफ है, बाहर की तरफ, तो वो हो जाएगा 360 माइनस, क्योंकि पूरा एंगल 360 है और ये वाला एंगल 108 है, तो 360 में से 108 डिग्री को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल हमको पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 252 डिग्री आएगा। अभी इस वाले एंगल की वैल्यू पता चली है, यानी जो हमारा बी ओ सी है ऊपर वाला साइड 252 डिग्री है।
अच्छा, क्योंकि ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, यानी इसमें साइड हैं 4। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि किसी भी पॉलीगॉन में जो इंटीरियर एंगल का सम होता है उसका फॉर्मूला ये था। यहाँ पर साइड्स हैं 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करके सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगा हमारा 360। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम होता है 360। यानी ये वाला जो फिगर है इसके इंटीरियर एंगल का सम, यानी बात करें एंगल x की प्लस एंगल y की और एंगल a, और जो लास्ट वाला एंगल हमने फाइंड किया है 252 डिग्री, इन सभी को ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आना चाहिए। इस फिगर से हमको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, एंगल x प्लस एंगल y प्लस ये वाला एंगल जो कि 252 है और प्लस एंगल a जो कि हमको फाइंड करना है, और इन सभी का सम होगा 360 डिग्री। अब चूंकि हमको ये पता है कि जो x प्लस वाई है इस वाले ट्रायंगल से हमने फाइंड किया था, x प्लस एंगल y की वैल्यू 72 डिग्री इस वाले ट्रायंगल की हेल्प से भी फाइंड करी थी हमने। तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह 72 डिग्री पुट कर सकते हैं, और ये हमारा 252 डिग्री है प्लस एंगल a जो कि हमको फाइंड करना है इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एंगल a इक्वल्स टू 360 माइनस इन दोनों को ऐड करके उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो आएगा 224 यानी 324 डिग्री आएगा, और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को ऐड करके इस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया तो साइन प्लस में आता है और इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा इन दोनों की वैल्यू ऐड करने के बाद। अब इन दोनों को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारी एंगल ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 36 डिग्री, यानी एंगल ए की वैल्यू जो आएगी हमारी वो हो जाएगी 36 डिग्री। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है हमारा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग क्लियर हुआ होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इस फिगर के हेल्प से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो ये वाला एंगल है 50, ये एंगल है x, ये एंगल है y, इन दोनों को फाइंड करना है, और ये वाला एंगल दिया है हमारा 80 डिग्री। ये 80 डिग्री है, ये y है, ये x और ये 50। चलिए सॉल्व करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से जो एंगल बन रहा है वो एंगल y है और एंगल x है, 80 डिग्री है, यानी y इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यानी यहाँ से हम लोग y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि आएगा 80 डिग्री। पहला तो वैल्यू हमको मिल गया। बात करते हैं x की, क्योंकि y हमारा 80 है और ये वाला एंगल 50 है और ये एंगल x है और ये एक ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल ABC में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स यानी अंतः कोणों का योग y प्लस 50 प्लस x कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से जो पहला एंगल है y प्लस दूसरा एंगल है 50 डिग्री और तीसरा एंगल जो हमको फाइंड करना है वो है x, इसका सम होगा 180 डिग्री। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि है 80 डिग्री। अब इन दोनों की मदद से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 130 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 130 को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो होगा 180 माइनस 30 50 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। ये क्वेश्चन भी टेट के एग्ज़ाम्स में पूछा गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, आप लोग देख ही सकते हैं। और ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन इसका आया था, ऑप्शन कुछ यूँ दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था 50 80, दूसरा 80 50, 40 50 और लास्ट वाला 40 80। इसमें से हमारा करेक्ट कौन सा है? यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं y की वैल्यू आई है 80 डिग्री और x की वैल्यू है 50 डिग्री। तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा। यहाँ पे 80 50 बी वाले में भी है, लेकिन ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि पहला वाला जो पहले x की वैल्यू पूछा है और बाद में y की वैल्यू पूछा है, तो पहले जो x की वैल्यू लिखेंगे हम लोग जो कि हमारा 50 डिग्री है और y की वैल्यू 80 डिग्री, यानी पहला वाला ऑप्शन हमारा सही होगा।
तो अब चलिए बात करते हैं आज की इस लास्ट वाले क्वेश्चन की। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे दो एंगल्स की वैल्यू दे रखी है। इस वाले एंगल की 70 डिग्री है और ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ज्योमेट्री के बहुत सारे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग लीनियर एंगल का यूज़ कर सकते हैं। 70 डिग्री यहाँ पे, तो इसको पूरा 180 डिग्री सपोज करके ये 110 डिग्री, उसी तरीके से 140 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से सारे सॉल्व करके एक ही वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। या फिर सबसे इजी वे है, जो इजी तरीका है, हमने जो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में डिस्कशन किया था, उसकी मदद से हम इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। क्योंकि ये एंगल 70 डिग्री है, तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री हो जाएगा। और बात करी जाए ये वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट है और ये 40 डिग्री हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ से हम ये डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं ए की वैल्यू। एंगल ए इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री, जो कि आ जाएगा 110 डिग्री। ऐसा मैंने क्यों किया? मैंने आपको बताया था कि जो कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे एंगल कोई है ए, तो ये जो लीनियर एंगल होता है, इस एंगल को छोड़ करके जो दो एंगल बचते हैं, उन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये एक ट्रायंगल है और ये वाला जो ए एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, और ये लीनियर एंगल वाली वैल्यू होगी, यानी ये लीनियर एंगल का एंगल है। तो इस एंगल को छोड़ करके जो बचे दो एंगल हमारे 70 और 40, इन दोनों का सम इसके इक्वल होगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐड करके। तो जो हमारी वैल्यू आएगी, यानी ए की वैल्यू जो आएगी होगी वो 110। देखने में बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने बहुत सारे यूपी टेट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो पिछले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया है। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इस वीडियो में। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर से पसंद आई होगी तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।